स्वागत है मित्रों आपके अपने YouTube चैनल मैथ मंत्रा बाय राजन मिश्रा में। आज क्लास 11th के लिए शंकु परिच्छेद यानी कोनिक सेक्शन लेकर के आए हैं। ध्यान से पढ़िएगा, समझिएगा, कोई डाउट होगा तो बताइएगा। आइए प्रारंभ करते हैं। आज के वीडियो में पूरा रूल और प्रोसेस दे देंगे और फिर अगले वीडियो से एक्सरसाइज प्रारंभ करेंगे। शंकु परिच्छेद, ध्यान से देखिए। अगर इसका मानक समीकरण देखा जाए तो ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0 होता है। अब हम इसके अंतर्गत पढ़ेंगे क्या? पहले वृत्त, फिर परवलय, वृत्त के बाद परवलय, परवलय के बाद दीर्घवृत्त, दीर्घवृत्त और दीर्घवृत्त के बाद अतिपरवलय। अतिपरवलय मतलब सर्किल, सर्किल, पैराबोला, पैराबोला, इलिप्स, इलिप्स और हाइपरबोला, हाइपरबोला। समझिएगा ये कब बनते हैं? यदि a बराबर b और h बराबर 0 हो जाए तो आपके वृत्त का निरूपण होता है, एक सर्किल बनेगा। यदि h स्क्वायर बराबर ab हो जाए तो आपका परवलय, पैराबोला बनता है। यदि h स्क्वायर लेस देन ab हो जाए, यदि h स्क्वायर ग्रेटर देन ab हो जाए तो बनेगा क्या? इलिप्स। तब बनेगा इलिप्स। अगर h स्क्वायर लेस देन ab हो जाए तो बनेगा आपका हाइपरबोला यानी अति परवलय। ठीक है, इतनी बात आपको मन में रखना है। आगे देखिए, ये होगा लेस देन और ये होगा ग्रेटर देन। ओके, हाइपरबोला। आगे स्क्रीनशॉट लेते चलिए या फिर नोट करते चलिए, सॉरी। देखिए, इसमें जो मुख्य भूमिका होती है वो उत्केंद्रता की होती है। ओके, जो मुख्य रूप से निरूपण होता है वो उत्केंद्रता यानी इसेंट्रिसिटी, उत्केंद्रता यानी इसेंट्रिसिटी ई। देखिए ये होता है क्या? किसी स्थिर बिंदु के सापेक्ष, किसी स्थिर बिंदु के सापेक्ष दो गतिमान बिंदु, दो गतिमान बिंदु, बिंदु इस प्रकार, इस प्रकार गति करें, गति करें कि उनके दूरियों का अनुपात, उनके दूरियों का अनुपात, दूरियों का अनुपात सदैव, सदैव अचर रहे, अचर रहे तो वो क्या कहलाता है? उत्केंद्रता। जैसे मान लीजिए ये P है, ये S है और ये M है, यानी जो PS बाई PM है ये कांस्टेंट रहे, कांस्टेंट अर्थात E जो है कांस्टेंट रहे तो वो क्या होता है? उत्केंद्रता होता है। अब यहाँ से समझिए, E यदि 0 है तो ये वृत्त है, E अगर 1 है तो परवलय है, E इज लेस देन 1 है, E इज लेस देन 1 है तो दीर्घवृत्त है, दीर्घवृत्त है। और E इज ग्रेटर देन 1 है तो अतिपरवलय है, अतिपरवलय है। ओके,
याद रखिएगा ई अगर 0 हो जाए तो वो वृत्त के अंतर्गत आता है, ई यदि 1 हो जाए तो परवलय, और ई लेस देन 1 हो तो दीर्घ वृत्त, ई इज ग्रेटर देन 1 हो तो क्या होता है, अति परवलय होता है। आइए आगे। तो जो हम लोग का पहला टॉपिक होगा वो होगा सर्किल यानी वृत्त। आइए वृत्त के रूल, परवलय के रूल, दीर्घ वृत्त के और अति परवलय के बारी बारी से समझेंगे। ठीक है, देखिए जो वृत्त है, पहला टॉपिक सर्किल, इसका जो मानक समीकरण होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इज इक्वल टू 0 होता है। यदि इसमें केंद्र की बात करें तो -g माइनस एफ कहेंगे, और इसमें त्रिज्या की बात करें तो त्रिज्या होती है √g² प्लस f² माइनस सी। ठीक है, अगला देखा जाए, ये एक वृत्त है, ये केंद्र है इसका h, k, और ये कोई बिंदु है जो परिधि पर एक्स वाई है, ये r होता है, डिस्टेंस भी होता है, चाहे दूरी कहिए दो बिंदुओं के बीच की दूरी वो, यानी d इज इक्वल टू किसके बराबर है, r। और दो बिंदुओं के बीच की दूरी का रूल स्ट्रेट लाइन में आप लोग पढ़े होंगे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r। ये होगा x1 y1, ये होगा x2 y2। रखिए जरा, क्या कहेंगे, x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r। अगर रूट उधर जाएगा तो x माइनस h का होल स्क्वायर y माइनस k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। ये है इक्वेशन फाइंड करना यदि किसी वृत्त का क्या क्या पता हो, केंद्र पता हो और त्रिज्या पता हो। क्वेश्चन है ढेर, कराएंगे एक्सरसाइज में। अभी एक कॉपी बनाइए और उस पे फॉर्मूला लिखते चलिए। आगे देखिए क्या कह रहा है, अगर मान लीजिए ये सर्किल है, ठीक है, ये सेंटर है, ये इसका व्यास है, जो व्यास के सिरे हैं वो दिया गया है x1 y1 और x2 y2। अगर हम इसके अर्धवृत्त पर एक और बिंदु ले लें x y, तो आप जानते हैं यहाँ m1 होगा और यहाँ m2। ये एंगल 90 डिग्री होता है। अर्धवृत्त में बना कोण क्या होता है, समकोण होता है, क्योंकि ये 180 होता है, 180 का हाफ क्या होगा, 90, क्योंकि केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का 2 गुना होता है, तो वहाँ हाफ बनता है। तो आप जानते हैं m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1। यदि दो रेखाएं आपस में परपेंडिकुलर हैं, 90 डिग्री बना रही हैं, तो उनके प्रवणताओं का, मैग्नीट्यूड का जो गुणनफल है वो -1 के बराबर होता है। तो m कैसे निकालते हैं, देखिए y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1 और x y माइनस y2 अपॉन x माइनस x2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1। ये इधर आएगा इनटू में और इधर कर लेंगे तो प्लस में x माइनस x1 x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 y माइनस y2 इज इक्वल टू 0। ये कब है, जब वृत्त के व्यास के सिरे x1 y1 और x2 y2 पता हो, तब आपको क्या ज्ञात करना होगा, वृत्त का समीकरण। तो इस रूल को लगा सकते हैं। ओके, तेजी से लिखते चलिए, समझते चलिए
और कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना और शेयर करना मत भूलिएगा। आगे देखिए, अगर वृत्त के बारे में आगे बात करें तो एक ऐसा वृत्त जिसका केंद्र मूल बिंदु हो ये 0 0 और रेडियस a हो, तो आप जानते हैं अभी अभी बताएं x माइनस एच का स्क्वायर वाई माइनस के का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। आप स्पष्ट रूप से देख रहे हैं कि h के क्या हो गया है 0, तो x माइनस 0 का स्क्वायर y माइनस 0 का स्क्वायर a स्क्वायर, तो x स्क्वायर y स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। ये क्या होगा, वृत्त का समीकरण होगा। एक बात और जाने रहिए, ये वृत्त है, ये इसकी स्पर्शी है, ये केंद्र O है, जो ये स्पर्शी है हमेशा क्या रहती है 90 डिग्री रहती है। अब एक बात और जाने रहिए, क्वेश्चन में बताएंगे अगर कोई लाइन एच के से पास हो रही है या माइनस जी कॉमा माइनस एफ से पास हो रही है, जैसे x प्लस वाई इज इक्वल टू 2, तो h के इसे क्या करेगा सेटिस्फाई करेगा। h प्लस के इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2। ओके, लिखते चलिए, समझते चलिए और बातों को ध्यान में रखते चलिए। नेक्स्ट, अभी तक आप लोगों ने सीखा कि वृत्त के प्रश्नों को कैसे सॉल्व करेंगे। अब आ गए हैं हम लोग पैराबोला यानी परवलय पर। परवलय देखिए, अगर परवलय के बारे में देखा जाए तो इसका 4 मानक समीकरण होता है। एक होता है y स्क्वायर बराबर 4ax, एक होता है y स्क्वायर बराबर माइनस 4ax, एक होता है x स्क्वायर बराबर 4ay और एक होता है x स्क्वायर बराबर माइनस 4ay। समझिएगा, इसका मतलब है कि जो इसका डायग्राम है x अक्ष के पॉजिटिव की तरफ इसका मुंह रहेगा, ये क्या है x अक्ष के नेगेटिव की तरफ इसका मुंह रहेगा। ये क्या है y अक्ष के पॉजिटिव की तरफ मुंह रहेगा और इसका y अक्ष के नेगेटिव की तरफ मुंह रहेगा। अब देखिए, आपको सीखना क्या है, इसमें सीखना है नाभि, ठीक है, नाभि, शीर्ष, नियता और नाभि लंब। नाभि लंब, यही 4 बातें यहाँ भी, नाभि, शीर्ष, नियता तथा नाभि लंब, यही 4 बातें यहाँ, नाभि, शीर्ष, नियता और नाभि लंब, और यही 4 बातें यहाँ, नाभि, शीर्ष, नियता तथा नाभि लंब। ओके, ध्यान से समझिएगा बारी बारी से। अगर नाभि की बात करें तो जो ये है P, ये नाभि है, ठीक है, क्या होगी a,0। जो ये M है ये क्या है, सॉरी, ये मान लीजिए O है, जो O है वो शीर्ष है 0 0, जो M है वो नियता है। ये अगर पॉजिटिव है, ये a,0 है तो ये होगा x बराबर माइनस a, और जो नाभि पर लंब है ए बी कह दीजिए, जो ए बी है वो हमेशा क्या रहेगा 4a, ठीक है। अब नाभिलंब फिक्स है सभी का, 4a ही रहेगा। नाभिलंब कितना रहेगा 4a ही रहेगा।
शीर्ष भी सबका क्या है 0 0 है, शीर्ष भी सबका क्या रहेगा 0 0 रहेगा। अब आपको नाभि और नियता पर ध्यान देना है। इसकी नाभि क्या हो जाएगी -a,0 और नियता x बराबर a। इसकी नाभि क्या हो जाएगी 0, a और नियता क्या हो जाएगा y बराबर -a। इसकी नाभि क्या होगी 0, -a और इसकी नियता क्या हो जाएगी y बराबर a। इसकी नियता क्या हो जाएगी y बराबर a। ओके, ध्यान में रखिएगा, समझिएगा। सारे डायग्राम इसको देखकर यहाँ पर डिनोट कर दिए हैं कौन क्या कहाँ रहता है। तेजी से लिखिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। दीर्घवृत्त। अब हम लोग सीखेंगे दीर्घवृत्त के नियम और रूल। बातों को ध्यान से समझते चलिए, विचार करते चलिए और याद अवश्य ही करिएगा ताकि हम लोग एक्सरसाइज में रहें तो कोई कठिनाई ना हो। दीर्घवृत्त इलिप्स, सोचिएगा यहाँ पर दो डायग्राम बनेगा, a इज ग्रेटर देन b या b इज ग्रेटर देन a। इसका जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है वो होता है x² बाई a² प्लस y² बाई b² इज इक्वल टू 1। अगर a बड़ा होगा तो जो डायग्राम है वो x अक्ष पर रहेगा, अगर b बड़ा होगा तो इसकी जो डायग्राम है वो y अक्ष पर रहेगा। अब जो नाभि नियता थे वो दो दो हो जाएंगे, ये दोनों इनकी क्या है नाभि है। क्या है नाभि, एक प्लस का और एक माइनस का। ये इनका क्या है नियता है। क्या है नियता है। ये इनका क्या है केंद्र है और ये दोनों इनके क्या हैं शीर्ष हैं। ये क्या हैं शीर्ष हैं, ठीक है। और जो ये अक्ष है इसको कहा जाता है दीर्घाक्ष या दीर्घ अक्ष। जो ये है इसको कहा जाता है लघु अक्ष या लघु अक्ष, ठीक है। सभी के फॉर्मूले हैं। और जो नाभि पर लंब है उसे कहा जाता है नाभि लंब। उसे क्या कहा जाता है नाभि लंब। और देखिए, और अगर आप देखना चाहेंगे तो अगर इसका संगत जैसे नाभि है तो इसकी संगत नियता ये होगी, अगर ये नाभि है तो इसकी संगत नियता ये होगी। वही चीज यहाँ है, ये दोनों क्या है नियता है। यहाँ क्या है नाभि है, ये दोनों शीर्ष है, ये नाभि लंब है। लेटस रेक्टम नाभि लंब है, ये शीर्ष वर्टिक्स है और ये नाभि यानी फोकस है, ये केंद्र सेंटर यानी 0 0 है। ओके, आइए अब इन सभी का रूल देख ले। एक बार a इज ग्रेटर देन के लिए और एक बार b इज ग्रेटर देन के लिए। आइए, अगर a इज ग्रेटर देन का याद हो जाएगा तो b इज ग्रेटर देन का आराम से याद कर लेंगे बिना किसी कठिनाई के। ध्यान दीजिएगा, आपको पहले पर ध्यान देना है। और ये भी बात है, अगर इसमें रूल आपने पढ़ लिया तो अति परवलय में कम मेहनत करनी पड़ेगी। तो देखिए, दीर्घ अक्ष बताएंगे आपको, लघु अक्ष बताएंगे आपको, नाभि बताएंगे आपको, शीर्ष बताएंगे आपको, नियता नाभिलंब और AEB में रिलेशन और नाभियों के बीच की दूरी, नियताओं के बीच की दूरी, इतना आपको बताएंगे। तो देखिए, दीर्घाक्ष कहेंगे जब a बड़ा हो तो 2a, लघु अक्ष कहेंगे 2b, नाभि कहेंगे ±AE, 0, शीर्ष कहेंगे ±A, 0,
नियता कहेंगे x बराबर प्लस माइनस ए बाई ई, नाभिलंब कहेंगे 4b² a, और ए ई बी में संबंध कहेंगे b² बराबर a² 1 माइनस e²। नाभियों के बीच की दूरी 2a e, नियताओं के बीच की दूरी 2a बाई ई। जब आप यहाँ आएंगे तो ज़्यादा परिवर्तन नहीं करेंगे, जहाँ जहाँ आपने a को रखा है, a को बड़ा माना है, वहाँ वहाँ आपको b को बड़ा मानना होगा। जैसे दीर्घाक्ष हो जाएगा 2b, लघु अक्ष हो जाएगा 2a, नाभि हो जाएगा प्लस माइनस 0, प्लस माइनस BE, ये शीर्ष हो जाएगा 0, प्लस माइनस B, और ये नियता हो जाएगा x बराबर प्लस माइनस b बाई ई, नाभिलंब हो जाएगा 4a² बाई b, और a b e में संबंध हो जाएगा a² b² 1 माइनस e²। नियता नाभियों के बीच की दूरी 2b और नियताओं के बीच की दूरी 2b बाई ई हो जाएगा। आप देख रहे हैं कि अगर a इज ग्रेटर देन b को आपने अच्छे से पढ़ लिया है तो b इज ग्रेटर देन a मिल जाएगा। ठीक है, लिख लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बढ़ते हैं। अब आपके सामने लेकर के आ रहे हैं अति परवलय। फॉर्मूला अच्छे से एक जगह लिख लीजिए ताकि जब एक्सरसाइज कराएं तो आपको दिक्कत ना हो। सरल रेखा स्ट्रेट लाइन पढ़ाए हैं, वीडियो है, प्लेलिस्ट में जाएंगे क्लास 11th के तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, अगर हम अति परवलय की बात करें, अति परवलय हाइपरबोला, तो इसमें भी a इज ग्रेटर देन b और b इज ग्रेटर देन a की बात कहेंगे। इसमें भी दो नाभि, दो नियता, दो शीर्ष होंगे, एक प्लस का और एक माइनस का। समझिएगा, ये x अक्ष है, ये y अक्ष है, ये कर्व आपका कुछ इस तरह रहेगा, और जो ये है ये आपका कुछ इस तरह रहेगा। समझिएगा बातों को। नियता यहाँ पर रहेगी और इसकी नियता यहाँ पर रहेगी। स्थान देखिए, ये तो केंद्र होता है, इसे क्या कहेंगे? केंद्र कहेंगे। नाभि यहाँ पर होगी, ये नाभि है और यह भी नाभि है। ठीक है, जो दीर्घाक्ष था अब उसे कहा जाएगा अनुप्रस्थ अक्ष। क्या कहा जाएगा? अनुप्रस्थ अक्ष। और जो लघु अक्ष था उसे कहा जाएगा संयुग्मी अक्ष। क्या कहेंगे? संयुग्मी अक्ष। रूल वही रहेगा, इसको भी 2a 2b कहेंगे, बस नाम बदला है। ये दोनों आप जानते ही हैं, नियता है यहाँ और यहाँ शीर्ष होगा, ये शीर्ष है और यह भी शीर्ष है। ठीक है, और जो नाभि पर लंब होगा उसे कहा जाएगा नाभि लंब। ओके, ये था अति परवलय में किस स्थान पर क्या बैठेगा। अब देखिए, इसका अगर मानक समीकरण कहें तो x² बाई a² y² बाई b² इज इक्वल टू 1 होता था। ठीक है, अब देखिए इसके रूल समझ लीजिए। जो बातें यहाँ हैं वही बातें यहाँ हैं। a इज ग्रेटर देन b का सीखिए, b इज ग्रेटर देन का याद हो जाएगा अपने आप। कैसे? देखिए, यहाँ हम आपको a इज ग्रेटर देन की सारी व्यवस्थाएं बता रहे हैं। क्या क्या आपको जानना होगा? पहले तो अनुप्रस्थ अक्ष, अनुप्रस्थ अक्ष। ठीक है, फिर आपको जानना होगा संयुग्मी अक्ष, संयुग्मी अक्ष। फिर आपको जानना होगा शीर्ष, फिर आपको जानना होगा नाभि, फिर आपको जानना होगा नियता, और फिर आगे बढ़ेंगे तो आपको जानना होगा नाभिलंब, जो जो वहाँ व्यवस्था थी।
और फिर ए बी ई में रिलेशन ई इज़ ग्रेटर देन 1 के लिए है, आप लोग जानते ही हैं। इसके बाद आपको डिस्टेंस बिटवीन फोकस, नाभियों के बीच की दूरी, नाभियों के बीच की दूरी, नाभियों के बीच की दूरी, उसके बाद नियताओं के बीच की दूरी आपको याद करना होगा, नियताओं के बीच की दूरी। आइए देखते हैं। अनुप्रस्थ अक्ष कहेंगे 2a, संयुग्मी अक्ष कहेंगे 2b, शीर्ष कहेंगे प्लस माइनस ए कॉमा 0, नाभि ए कॉमा 0, नाभि कहेंगे प्लस माइनस ए कॉमा 0, नियता कहेंगे प्लस माइनस ए बाई बी, नाभिलंब कहेंगे कितना 2b² बाई ए, और ए बी ई में रिलेशन कहेंगे a² b² बराबर a² e² -1, नाभियों के बीच की दूरी 2ae, नियताओं के बीच की दूरी 2a बाई ई। अब जो यहाँ पर a है, अगर आप b में आएंगे तो सब जगह आप किसको बड़ा लेंगे, a को बड़ा, b को बड़ा लेंगे। जैसे अनुप्रस्थ अक्ष था, यहाँ 2b हो जाएगा, यहाँ 2a हो जाएगा, यहाँ 0 प्लस माइनस b हो जाएगा, यहाँ 0 प्लस माइनस बी हो जाएगा, यहाँ y बराबर प्लस माइनस b बाई ई हो जाएगा, यहाँ 4a² बाई b हो जाएगा, a² बराबर b² e² -1 होगा, 2be होगा और 2b बाई ई होगा। ओके, अच्छे से एक जगह सारे रूलों को लिखिए, याद करिए, व्यवस्था को समझिए, और जब एक्सरसाइज हम बताएं, जैसे सर्किल शुरू करेंगे तो सर्किल के, तेजी से स्क्रीनशॉट लीजिए, सर्किल के सभी रूल आपको याद हों, और जो वहाँ ज़रूरत पड़ेगी वो तो हम बताते ही चलेंगे, लेकिन अगर आप पहले से एक बार देखे रहेंगे और हम अप्लाई करेंगे कि ये दिया गया है, ये बात पूछा है, तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, क्लास 11th का क्लास बहुत दिन बाद पढ़ाए हैं, तो घबराइएगा नहीं, 11th की भी हर एक बात ख़त्म करते चलेंगे। और विशेष सूचना, हर एक बच्चा जो देख रहा है वीडियो उसे शेयर ज़रूर करे, और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि अगर आपका सब्सक्राइबर मान लीजिए कि किसी को आगे बढ़ाते हैं तो उसका भी फ़ायदा ज़रूर होगा, साथ में हमारा मनोबल भी बढ़ेगा। तो मिलते हैं एक अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और आगे बढ़ते रहिए।